संसार का हर एक जो कण कण आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब कण कण भगवान का ही अंश है, भगवान का ही स्वरूप है। चाहे हम जीव बैठे हैं, चाहे संसार के पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं, सब भगवान के ही अंशज हैं। भगवान उनके मूल आधार हैं और सब उनके अंश ही मात्र हैं। इसलिए भगवान की पूजा करने का मतलब केवल मंदिर में पूजा करना ही नहीं है। अगर आप प्रकृति की पूजा भी करोगे ना, अगर आप प्रकृति को भी संभाल के रखोगे, इसकी रक्षा करोगे, ये भी भगवान की पूजा है। इसलिए हम कथा में निवेदन करते हैं कि भैया सब लोग प्रकृति को बचा के रखो, प्रकृति की सेवा किया करो। वृक्षों को काट काट के बिल्डिंगें खड़ी कर लोगे, लेकिन उसके बाद श्वास कहाँ से लोगे जब सारे दुनिया के वृक्ष लता पता खत्म हो जाएगी। जल को गंदा कर दोगे, नदियों को गंदा कर दोगे, शुद्ध पानी पियोगे कहाँ से? और इतनी अशुद्धता बढ़ गई दुनिया में, खान पान की अशुद्धता बढ़ गई दुनिया में, कहीं भी कोई चीज ऐसी बची नहीं जो मिलावटी ना हो। सब्जियों में मिलावट है, भोजन में मिलावट है, अन्न में मिलावट है, पानी में मिलावट है। ऐसे कैसे दुनिया को कितने दिन तक हम चला करके रखेंगे? तो अब आप कहोगे कि ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हो, ये तो सबरी दुनिया जब बदलेगी, समाज बदलेगा तभी होगा। देखो भैया, अगर कथा में उपस्थित इतने लोग भी बैठे हो ना, आप हजारों की संख्या में यहाँ पर, अगर इस सूरत के 1000 लोग भी अपने देश को, राष्ट्र को, प्रकृति को बचाने के लिए संकल्पित हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगेगा इस धरती को, इस पृथ्वी को शुद्ध होने में। पर संकल्पित तो हमें ही होना पड़ेगा ना, रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी चीज सब किया करो। बच्चे का जन्मदिन है, खूब उसके हाथों से पेड़ लगवाओ। जितने वर्ष का वो हो गया उतने उसके हाथ से वृक्ष लगवाओ, पौधे लगवाओ, पेड़ लगवाओ। आज उसका जन्मदिन है तो शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएगा, बच्चों का मन तो होता ही है, तो कोई बात नहीं, केक कट करेगा। हम तो उसकी भी मनाही नहीं करते कि ठीक है कर रहा है, उसका अपनी मर्जी। पर अगर शाम को वो पार्टी कर रहा है तो सुबह की पार्टी उसके हाथ से किसी गौशाला में जाके गायों के लिए कराइए, किसी वृद्धाश्रम में ले जाइए, किसी अनाथ आश्रम में ले जाइए। पता हो उसे कि इन जीवों की भी इनको भी सेवा की आवश्यकता है, इनको भी सेवा की जरूरत है। समाज ऐसे कहने से, प्रवचनों से नहीं बदलता भैया, सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी दुनिया, सूरत में भी ऐसी कितनी संस्था, हमसे 2-3 दिन से लोग मिलने आ रहे, हम ये सेवा करते, हम वो सेवा करते। पर संस्थाओं भी कितनी सेवा करेंगी जब तक आप हम सब मिल करके आगे नहीं बढ़ेंगे? संस्था कितनी सेवा कर पाएंगे? आगे तो हमें ही बढ़ना पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, हम सब कुछ एक किसी व्यक्ति विशेष पर डाल देते, संस्था पर डालते, वो यही करेगा, इसी की जिम्मेदारी है। अब तो हम तो आंखों से हर रोज देखते, हमारा अस्पताल जो बता रहे भैया आपको 2-3 दिन से, इसमें आसपास की सब गायों को लेके आते। अब कई बार जब ऐसा होता है, हर संस्था की अपनी एक लिमिट होती है, वो कभी कभी नहीं हो पाती। अब हमारे पास 10-12 एम्बुलेंस है, वो सब चली गई, किसी का फोन आया भाई गाय पड़ी है कहीं पर, अब वो कहना पड़ता है कि भैया सुविधा नहीं है एम्बुलेंस की। तो फिर वो 10 बार 10 जगह जाके क्या बोलेगा, बोले काय को अस्पताल खोल रखा है जब तुम भेज नहीं सकते? तो ये तो सेवा ही नहीं करते, इन्होंने तो ऐसी धंधा बना रखा है। हम कहते हैं भैया चलो ठीक है, हमने धंधा बना रखा है, और अगर किसी को गौ सेवा धंधा लगता है तो हम मारवाड़ियों की सभा में बैठे आपको खुलेआम कह रहे हैं, मंच से माइक से कह रहे हैं, अगर गौ सेवा किसी को धंधा लगता है ना, तो आप जितने भी हो कल से ये धंधा चालू कर दो, आप करो। मारवाड़ियों की सभा में लाभ की बात होती है ना, मुनाफे की बात करनी चाहिए। हम दे रहे हैं आपको मुनाफा, लोग करो,
हम कह रहे हैं अगर आप बिजनेस के मन से भी गौ सेवा करना चाहो ना तो खूब करो। कम से कम आपके बिजनेस से कत्ल खाने कटने जा रही गाय, उसका जीवन तो बच जाएगा। गटर का पानी पी रही गाय, कम से कम उसको पानी तो मिल जाएगा पेट भरने को। भूख के मारे तड़पती कहीं भी पन्नियां खाने वाली गाय, उसको थोड़ा सा चारा तो मिल जाएगा। बहुत आसान होता है इस बात को कह देना। किसी भी संस्था, कोई भी संस्था, हम अपने लिए बात नहीं कर रहे, जितनी भी संस्था है जो भी सामाजिक कार्य कर रही, आसान है कह देना कि भाई ये धंधा कर रहे हैं, लेकिन ये धंधा नहीं है। सेवा करने के लिए जीवन, घर, परिवार, अपना सब कुछ त्याग के तब आगे बढ़ना पड़ता, तब जाके आप कहीं थोड़ा बहुत समाज में सेवा कर पाते हो। आज जो पीड़ा, जो कष्ट समाज में हो रहा है गायों के ऊपर, क्या उससे कोई अनभिज्ञ है? सबको पता है कि कितना कष्ट हो रहा है, किस तरीके से। आज भी भारत की सर्वे कहता है कि हर रोज भारत में 50,000 गाय हर रोज मरती हैं कत्ल खाने में। भारत जैसे देश से गौमांस का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है भारत भूमि के लिए? पर आगे बढ़े कौन, आगे करे कौन? कमियां ढूंढने निकालना बड़ा आसान है किसी के लिए भी। पर हम कहते भैया अगर आप किसी को धन से मदद नहीं कर सकते मत करो, पर अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं ना, अगर आप उससे ये भी कह दे भैया आप अच्छा कार्य कर रहे हो, आप आगे बढ़ते रहो, चाहे कितनी भी रुकावट आए, रुकना नहीं, हम आपके साथ हैं, बस इतना ही उसके लिए लगता है, उससे किसी ने उसका पूरा सहयोग दे दिया। कोई है समाज में लोग जो उनके संग खड़े हैं कि ये सेवा काम गलत नहीं जाएगा। और गाय तो भैया ठाकुर जी की प्रिया है, हम क्या उनकी महिमा बताएं आपको? उनकी महिमा बताने की सामर्थ्य किसमें? जो कृष्ण की आराध्य है, राम की आराध्य है, ठाकुर जी को एक दिन गैया नहीं दिखती ना तो ठाकुर जी को बेचैनी हो जाती, उनको बड़ा विचलित हो जाते कि मैया आज मुझको गैया देखने को ना मिली। इतना ठाकुर जी प्रेम करते गायों से, उन गायों की हम क्या रक्षा करेंगे? और ये हम गायों की रक्षा करेंगे, हम गायों का सहयोग करेंगे, कोई नहीं कर सकता। गाय हमारी रक्षा करती, हम क्या गाय को बचाएंगे? गाय हमारी सेवा कर रही है, हमें दूध देके आज तक जन्म के कुछ समय तक माँ पिलाती, उसके बाद पूरा जीवन गाय पिलाएगी। आप घर में BMW रख लो, मर्सिडीज रख लो, रोल्स रॉयस रख लो, सबरी दुनिया के वैरायटी रख लो, पर उस BMW की गारंटी नहीं है कि आपको वैतरणी पार करा दे। वैतरणी पार करने के लिए जब मृत्यु होती है तो पंडित कहते हैं इसके लिए गोदान करो, गाय की पूंछ पकड़वाओ, तभी इसको वैतरणी पार कराई जाएगी। इसलिए आप कितना भी कर लो, लेकिन मूल तो भैया गौ माता है। पर आज दुख का विषय, कई लोग को ये लगता है कि ये कथावाचक लोग ये क्यों गौ माता के बारे में इतना बोलते हैं? क्यों ना बोले भैया? आप एक बात बताइए, गाय धर्म का मूल है। हमारी इस कथा का आयोजनों का उद्देश्य क्या है? धर्म की सेवा। और धर्म बचेगा तभी जब गाय बचेगी। गाय के नष्ट होने का मतलब है धर्म को काटना। इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे, आपके शहर में अच्छे अच्छे खूब लोग हैं, आपके शहर में अच्छी अच्छी गौशालाएं भी हैं, खूब जाया करिए वहाँ, समय निकाल। हम कल ही एक किसी के घर गए, वो बता रहे हम रोज़ गौशाला जाते हैं, कितना दिल को खुशी मिलती है कि चलो देखो समाज में ऐसे लोग रोज़ गौशाला जाते, रोज़ गायों की सेवा करके फिर दिन की शुरुआत करते हैं। ठाकुर जी की कृपा इन्हीं से मिलती है, इस सब से प्राप्त होती है। अच्छा चलो एक चीज और बता दो, कितने लोग हैं जिनके घर में गाय का दूध आता है रोज? है तो चलो इतने भी हैं, हमको तो इतनों की भी आशा नहीं थी, पर इतने भी हैं तो भी बहुत है। पर जिनका भी हाथ नहीं उठाना, अब कथा सुन करके नियम बना लेना, घर में रोज गाय का दूध पियो। गाय के दूध चाय भी पीनी, कई मैया कहती है ना गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं लगती, पतली पतली सी लगती है। जब गाय के दूध की आदत पड़ जाएगी ना तो फिर भैंस का दूध भी बड़ा बेकार लगेगा।
हमको कोई भैंस से दुश्मनी नहीं है। कई कई हमको मजाक में बोल देते, बोले आप गाय को ही बचाना, भैंस कटती रहे वो ठीक है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा कोई भैंस से दुश्मनी थोड़ी है ना, हम कभी उनको ऐसे कहते। पर विज्ञान के आधार पे देखो तो गाय में बुद्धिमत्ता है और जीवों में वो नहीं है। तो और सब थोड़ा थोड़ा सब नियम। एक तो ये भैया बड़े बड़े शहरों के लोग ना ये प्लास्टिक ले लेके कचरों के डब्बे में डाल देते हैं, इससे बचिए, इसको ऐसे मत डाला करिए। और प्लास्टिक का भी उपयोग करना भी पड़ रहा है, हम भी कई बार करते हैं मजबूरी, तो उसमें खाने का सामान मत डालिए। आपकी वजह से कितनी गाय मरती, कल आपने वीडियो में देखा 70-70 किलो प्लास्टिक निकलती है ऑपरेशन करके पेट से। तो ऐसा नहीं, तो ये मत करिए। गाय के दूध का उपयोग करिए। पहली रोटी गाय को कौन कौन देता है? वाह, इस बात पे ताली बजाइए अपने लिए। हाँ, सबको देना चाहिए। पहले घर का ग्रास गाय के लिए जाना चाहिए, फिर अपने पेट में जाओ, फिर घर परिवार वाले खाओ। पहले गौ माता को खिलाओ, उसके बाद पाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। गौ एक वर्क होता है चांदी का, उसका उपयोग ना करें, उसकी लंबी चौड़ी कहानी है, पर बस इतना समझ लो उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट होती है, उसका उपयोग ना करें। गाय के घी का उपयोग करिए। गाय से बनी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा उपयोग करना शुरू कर दीजिए। इससे समाज में बड़ा बदलाव आएगा और आप ही लोग करोगे। अब हम किसी पंडाल से बाहर जो सड़क पे इतने लोग बैठे उनसे कहने थोड़ी जा रहे हैं, पर आप लोग यहाँ आए हो इसलिए आए हो क्योंकि आप चाहते हो कि धर्म बना रहे। वो तभी बनेगा जब ये कदम उठाए जाएंगे। तो हम निवेदन आप सबसे यही करेंगे। हमको ये नहीं करे आप सेवा करने के लिए धन ही दो, धनवान बहुत है दुनिया में, पर अगर आप मन से संकल्पित भी हो जाएंगे ना कि हमको गौ माता की रक्षा सेवा के लिए आगे बढ़ना है, तो देखो हमारी कितना वात्सल्य, कितना प्रेम गौ माता के हृदय में भरा हुआ है। आंखों में प्रेम ऐसे बहता है। कभी एकांत में जाके किसी गौशाला में गाय की आंखों में देखो, प्रेम उनकी आंखों से झलकता है। गाय के छोटे छोटे बछड़ा बछिया को कभी गले लगा के देखो, कितना प्रेम, कितना दुलार। ऐसे तो पकड़ में ही नहीं आएंगे क्योंकि इतनी फुर्तीले होते हैं। जन्म लेते ही बछड़ा बछिया पकड़ के दिखाओ,